इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप GSTR2A या फिर GSTR2B को आप वन टाइम में टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आपको जीएसटी के पोर्टल पे चले आना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप अपने GSTR2A या फिर आप GSTR2B को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं तो ये आपका जिप फोल्डर में डाउनलोड होगा। तो आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और इसे एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपका एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका एक्सेल का फाइल आपको दिखेगा। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि ये हमारा B2B है, हमें इसे अपने टैली में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा एक ऐसा यहाँ पे कॉलम है जो कि हमारे काम का नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट किया है। तो यहाँ पे एक ही इनवॉइस आपका रिपीट होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि हर एक इनवॉइस का यहाँ पे आपको टोटल दिखता है। तो आपको यहाँ पे एक्सेल का फिल्टर का कमांड को अप्लाई कर देना है। आपका पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको डेटा में आना है, यहीं पे आपको फिल्टर दिख जाएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। हमें इनवॉइस नंबर में आना है और यहाँ पे आपको टैप कर देना है टोटल। तो यहाँ पर हमें ओके करना है, टोटल वाले सारे रो को डिलीट कर देना है। अगेन हमें यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है। तो अब देखो ये हमारा यूनिक के जितना भी इनवॉइस था वो यहाँ पे दिख रहा है। अब टैली में इसे वन टाइम में इंपोर्ट करने के लिए कुछ और भी आपको कॉलम को इंसर्ट करना होगा। तो आप कहीं पर भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, वॉचर टाइप, और उसके बाद जो कि हमें लेजर बताना है तो हम लेजर का नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। कॉलम इंसर्ट करने के बाद अब आपको इसका वॉचर का टाइप बताना है और लेजर का नेम। तो वो आप कैसे करोगे, बस आपको पूरे रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। अगेन आपको फिल्टर में आ जाना है, एक ही तरह का वॉचर का टाइप है। तो आप सब में परचेज का है तो आप परचेज को दिखा सकते हो, लेकिन आपके इसमें कुछ पेमेंट में भी जा सकता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल परचेज में ही यहाँ पर इसे डाल दिया। अब लेजर का नेम हमें यहाँ पे बताना है, तो आप शॉर्टकट तरीके से कैसे करोगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। DC ये हमारा एक सप्लायर है, तो मैंने यहाँ पर इसी सेलेक्ट कर लिया। अब आपको जिस हेड में इसे डालना है आप वो इसे यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस से करके मास्टर को क्रिएट किया हुआ है टैली में, तो उसी को यहाँ पर मैंने दिखा दिया। इसी तरीके से आपको ये फिल्टर करके आपको उसके सामने लेजर को दिखाना है। अब इसी शीट को फाइनली हमें टैली में इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग सीधा टैली पे चले आते हैं। हमें इंपोर्ट पे चले आना है, यहीं पे आपको दिख जाएगा मैनेज पे आपको क्लिक करना है। मैपिंग टेम्पलेट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपका मास्टर है और नीचे में आपका ट्रांजैक्शंस है। आपको क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका फाइल है पर्टिकुलर पाथ से आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा ये फाइल है। और जो भी आपका शीट है जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा ये वाला है। अब यहाँ पे नेम आपको देना होगा, जैसे कि हमारा ये 2A है तो मैंने यहाँ पर 2A को इंसर्ट कर दिया। टाइप ऑफ वॉचर में आपको अकाउंटिंग वॉचर्स को सेलेक्ट करना है। तो इधर से आपको जो टैली फील्ड्स है उसे आपको सेलेक्ट करना है और उसके सामने आपको अपने एक्सेल के फॉर्मेट को मैप करना है। जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर वॉचर का टाइप है। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सेल का आपका जो फॉर्मेट बना हुआ है, हम लोग एक्सेल में चले आते हैं। अब जो वॉचर का जो टाइप है हमने यहाँ पर भी उसका नाम वॉचर का टाइप ही रखा है। तो आपको यहाँ पर से वॉचर का टाइप को ही सिलेक्ट करना है। अब जो दूसरा हमारा है वॉचर का डेट, अब इसके सामने में आपको अपने वॉचर का डेट को सेलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे एक्सेल में इनवॉइस का डेट दिया हुआ है। चलो इसी तरीके से आपको क्या करना है, वॉचर का नंबर यहाँ पर से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर
वाउचर का नंबर के तौर पे आप यहाँ पे जो कि इसका जो इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सेल से अपने इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए आपका वाउचर का नरेशन को यहाँ पर से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इनवॉइस नंबर को हम यहाँ पे अगेन हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर टैप कर देना है टॉप लेजर से, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो आपका लेजर का नेम है तो लेजर का नेम आपको सेलेक्ट करना है। अब अगर आप यहाँ पे एक्सेल पे आकर के देखोगे यहाँ पर आपने ट्रेड लीगल नेम को यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर से आपको ट्रेड लीगल नेम को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो कि इसका लेजर का अमाउंट है उसे आपको यहाँ पे दिखाना है और लेजर का अमाउंट आपको जो दिखाना है क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड में आने वाला है तो जो इनवॉइस वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपको जो कि लेजर का अमाउंट है यानी कि डेबिट या फिर क्रेडिट वो आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर आपको लेजर अमाउंट को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू को यहाँ पर से लेंगे और आपको यहाँ पे साइड दिखाना है। यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड ऑफ लिस्ट को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे अब हम लेंगे बॉटम लेजर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको लेजर का नेम यहाँ पे लेना है। यहाँ पर हमें एक्सेल के फॉर्मेट में भी लेजर के नेम को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा लेजर का अमाउंट। अब देखिए लेजर के अमाउंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल में देखोगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि यही आपका जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसमें आपका ये वैल्यू जाने वाला है। तो अब यहाँ पर से लेजर अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको पता है कि आपका परचेज या जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट होने वाला है तो यहाँ पर से आपको डीआर साइड को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए ये भी हमारा काम हो गया। एंड ऑफ लिस्ट अगेन हमें बॉटम को सेलेक्ट करना है। जिस तरीके से अभी हमने एक्सपेंस के अगेंस्ट में किया है उसी तरीके से आपको जीएसटी वाले को भी सिलेक्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे कि लेजर का नेम को आपने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर से हमें लेजर को फिक्स करना है तो आपको स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू पे चले आना है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे आई जीएसटी को पहले लेना है तो यहाँ पर आपको आई जीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है। अब बात आती है लेजर अमाउंट का, तो यहाँ पर लेजर अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कि आपका आईजीएसटी वाला कॉलम है उसे अपने एक्सेल के फॉर्मेट से आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेजर अमाउंट डीआर या सीआर यहाँ पर आपको आना है और स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डीआर साइड आपको दिखा देना है। इसी तरीके से आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी को भी कॉन्फ़िगर कर देना है। तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए मैपिंग करने के बाद हमें अगेन इंपोर्ट में चले आना है। अब हमें ट्रांजैक्शंस में आना है। ट्रांजैक्शंस में आने के बाद यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका फाइल है आपको यहाँ पर से उसे सेलेक्ट कर लेना है और जो शीट था आपको याद होगा B2B सेकंड वाला उसे आपको सेलेक्ट करना है और हमने जो वहाँ पे जो नेम जो ऐड किया था वो 2A उसे आपको सेलेक्ट करना है। प्रीव्यू इंपोर्ट से मेरी आपको यस रखना है, सेकंड वाले को आप नो रखें और यहाँ पे आपको इंटर जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका ये पूरा एक्सेल का रेंज भी बता देता है। प्लस से यहाँ पर परचेज का जो टोटल एंट्री है वो हमारा 16 है और पेमेंट का जो कि एंट्री है वो हमारा 4 है। तो इस तरीके से 20 एंट्रीज हमारा यहाँ पे है। बस आपको सिंपल वे में इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो आपका इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अब मैं आपको सीधा डे बुक में जाकर के दिखाता हूँ कि ये सारे एंट्री यहाँ पे डली हैं या फिर नहीं डली। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे एंट्री यहाँ पे आ चुकी हैं। पहला एंट्री में जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो आपका ये बैंक आपका क्रेडिट है और यहाँ पे आपका बैंक चार्जेस एसजीएसटी और सीजीएसटी आपका डेबिट है और प्लस यहाँ पे देखोगे इसका नरेशन भी आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप किसी और भी एंट्री में अगर आप जाते हो यहाँ पर देखो आपका वाउचर का टाइप आपका परचेज है और प्लस से यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है और प्लस एसजीएसटी सीजीएसटी आपका डेबिट हो चुका है और आपका यहाँ पे जो कि सप्लायर है
वो आपका क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना सिंपल वे में आप पूरे 2A या 2B के सारे डेटा को आप वन टाइम में मैपिंग के थ्रू आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।